मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहां भी आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण के लिए अपना मन शांत करें, अपने आसपास की हर आवाज को थोड़ा पीछे छोड़ दें और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए तैयार करें। आज हम केवल प्रार्थना सुनने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं। आज हम अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने रखने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हम अपनी चिंताओं को लेकर नहीं, बल्कि अपने प्रभु की सामर्थ को देखकर उसके सामने खड़े होंगे। यदि आप अपने घर में हैं, तो जहां हैं वहीं कुछ क्षण शांत हो जाइए। यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने हाथों को जोड़ सकते हैं या अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाकर कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं यहाँ हूँ। मेरे हृदय को देखिए, मेरे मन को जानिए और आज मेरे भीतर अपने वचन के द्वारा विश्वास को नया कीजिए। आइए पहले अपने मन से हर बोझ को अलग रखते हैं। जो चिंता कल की है उसे अभी मत उठाइए। जो परेशानी आने वाले समय की है उसे अभी मत उठाइए। जो बात आपके नियंत्रण में नहीं है उसे अपने हाथों में पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि जिस बात को आप नहीं संभाल सकते उसे परमेश्वर संभाल सकता है। आज हम कहेंगे, यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। एक बार फिर पूरे विश्वास से कहिए, यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। अब अपने हृदय से कहिए, मेरी परिस्थितियां मेरी आशा का अंतिम उत्तर नहीं है, मेरा प्रभु मेरा उत्तर है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारा मन परिस्थितियों को इतना बड़ा बना देता है कि हमें परमेश्वर दिखाई देना बंद हो जाता है। समस्या सामने होती है और हमें लगता है कि रास्ता बंद है। बीमारी सामने होती है और लगता है कि कोई उपाय नहीं। आर्थिक दबाव सामने होता है और लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। परिवार में तनाव होता है और लगता है कि शांति वापस नहीं आएगी। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आपकी रात परमेश्वर की रोशनी से बड़ी नहीं है। आपका डर उसकी शांति से बड़ा नहीं है। आपकी कमजोरी उसकी सामर्थ्य से बड़ी नहीं है और आपका कल उसके हाथों से बाहर नहीं है। इसलिए आज हम प्रार्थना डर से नहीं करेंगे, हम प्रार्थना विश्वास से करेंगे। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे। आइए कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पूरे हृदय से आपके सामने आता हूं। मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके चरणों में रखता हूं। जो बातें मुझे समझ नहीं आती उन्हें भी मैं आपको सौंपता हूं। जो बातें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें भी मैं आपके हाथों में देता हूं। मेरे मन को स्थिर कीजिए, मेरे विचारों को शांति दीजिए, मेरे हृदय को विश्वास से भर दीजिए। अब धीरे से कहिए, प्रभु, मुझे अपने ऊपर भरोसा करना सिखाइए। फिर कहिए, प्रभु, जब मुझे रास्ता दिखाई न दे तब भी मुझे आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब उत्तर देर से मिले तब भी मुझे विश्वास में स्थिर रखिए। जब परिस्थिति मेरे विरुद्ध दिखाई दे तब भी मेरी आंखें आप पर लगी रहें। जब मेरा मन डरने लगे तब आपका वचन मेरे भीतर बोलता रहे। अब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहां आपका परिवार है वहां परमेश्वर की शांति बनी रहे। हे यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर के हर सदस्य को अपनी कृपा से संभालिए। हमारे बीच प्रेम को बढ़ाइए। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ दीजिए। जहां कठोरता है वहां नम्रता दीजिए। जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां चिंता है वहां शांति दीजिए। प्रभु, हमारे घर को केवल एक मकान न रहने दीजिए। इसे ऐसा स्थान बनाइए जहां आपका नाम सम्मानित हो, जहां प्रार्थना की आवाज उठे, जहां क्षमा हो, जहां प्रेम हो और जहां लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अकेला महसूस न करे। जिसके हृदय में कोई छिपा हुआ दर्द है, यीशु, उसे सांत्वना दीजिए। जो व्यक्ति भविष्य को लेकर परेशान है, उसे आशा दीजिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा है, उसे बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति अपने भीतर से टूट चुका है, उसे नया साहस दीजिए। और जो व्यक्ति लंबे समय से आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपनी इच्छा आप पर थोपना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इसलिए आज हम कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। एक बार फिर, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। अब अपने हाथ अपने हृदय पर रखिए और विश्वास से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। फिर कहिए, प्रभु मेरे साथ हैं। मैं भय के अधीन नहीं हूं। मैं परमेश्वर की देखरेख में हूं। मेरी आशा जीवित है। मेरा विश्वास जीवित है। यीशु मेरा सहारा है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ घोषणाएं करें। केवल मेरी आवाज सुनकर मत बैठिए। यदि आपका विश्वास है तो अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को परमेश्वर की सच्चाई के सामने रखते हैं। तैयार हैं? तो विश्वास के साथ कहिए, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन पर परमेश्वर की कृपा बनी हुई है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मन भय से नहीं, परमेश्वर की शांति से संचालित होगा। मैं घोषणा करता हूं कि निराशा मेरे जीवन की पहचान नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आशा जीवित है, क्योंकि मेरी आशा यीशु मसीह में है। मैं घोषणा करता हूं कि कठिन परिस्थितियां मेरे विश्वास का अंत नहीं करेंगी। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परिस्थितियों को देखकर नहीं,
परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके आगे बढ़ूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर में प्रेम बढ़ेगा, मेरे घर में क्षमा बढ़ेगी, मेरे घर में प्रार्थना बढ़ेगी, मेरे घर में परमेश्वर की शांति बढ़ेगी। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के हर सदस्य को प्रभु अपनी बुद्धि और अनुग्रह से संभालें। मैं घोषणा करता हूं कि भय मेरे निर्णयों को नियंत्रित नहीं करेगा, चिंता मेरे मन पर शासन नहीं करेगी, निराशा मेरे हृदय को बंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं अपने प्रभु यीशु पर भरोसा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जब रास्ता स्पष्ट नहीं होगा तब भी मैं कदम उठाऊंगा, जब उत्तर दिखाई नहीं देगा तब भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा, जब समय कठिन होगा तब भी मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, जब लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे तब भी मैं परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहूंगा, जब मेरी शक्ति कम होगी तब मैं प्रभु से शक्ति मांगूंगा, जब मेरी आंखों में आंसू होंगे तब भी मेरे होंठों पर विश्वास रहेगा, और जब मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा तब भी मैं कहूंगा, यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। अब हम अपने घर और परिवार के लिए एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के दरवाजों से लेकर हमारे हृदय के अंदर तक अपनी शांति को स्थापित कीजिए। हमारे घर में जो भी भय है उसे अपने प्रेम से शांत कीजिए, जो भी तनाव है उसमें अपनी बुद्धि दीजिए, जो भी संघर्ष है उसमें समाधान का मार्ग दिखाइए। हमारे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए खड़ा होना सिखाइए। प्रभु, हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए, हमारे माता पिता को सामर्थ्य दीजिए, हमारे भाई बहनों में प्रेम बनाए रखिए, हमारे पति पत्नी के संबंधों में समझ और सम्मान बढ़ाइए, और जो परिवार किसी टूटे हुए रिश्ते के कारण दर्द में है, प्रभु उनके लिए मेल मिलाप का मार्ग खोलिए। हम यह दावा नहीं करते कि जीवन में कोई कठिनाई कभी नहीं आएगी, लेकिन हम यह विश्वास करते हैं कि कठिनाई के बीच भी आप हमारे साथ रहेंगे। हम यह विश्वास करते हैं कि आंधी आए तो भी आप नाव में हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि रास्ता कठिन हो तो भी आप हमारे आगे चल सकते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि जब हमें कुछ दिखाई न दे तब भी आपकी दृष्टि सब कुछ देख रही है। इसलिए आज हमारा विश्वास परिस्थिति पर नहीं, आप पर है। हे यीशु, हमारे मन को अपने वचन में स्थिर कीजिए, हमारे कानों को सही आवाज सुनना सिखाइए, हमारे हृदय को सही बात स्वीकार करना सिखाइए, हमारी जीभ को ऐसे शब्द बोलना सिखाइए जो विश्वास को बढ़ाए, भय को नहीं। हम शिकायत से अधिक प्रार्थना करें, हम डर से अधिक विश्वास बोलें, हम निराशा से अधिक आशा बोलें, और सबसे बढ़कर हम अपने जीवन से आपका नाम ऊंचा करें। आमीन। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर मेरे साथ बोलें, यीशु मेरे जीवन के प्रभु हैं, यीशु मेरे परिवार के प्रभु हैं, यीशु मेरी आशा है, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी सामर्थ है, यीशु मेरी सहायता है। मैं अपने भविष्य को यीशु के हाथों में सौंपता हूं, मैं अपने परिवार को यीशु के हाथों में सौंपता हूं, मैं अपने डर को यीशु के हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी चिंताओं को यीशु के हाथों में सौंपता हूं, और मैं अपने पूरे जीवन को यीशु के हाथों में सौंपता हूं। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध है। इसलिए जब हम कहते हैं, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं, तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे उस भरोसे को दिखाए। आज यदि आपका मन भारी है तो उसे छिपाइए मत, यीशु के सामने रख दीजिए। यदि आपकी आंखों में आंसू है तो उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास शब्द नहीं है तो केवल इतना कहिए, यीशु मेरी सहायता कीजिए। कभी कभी यही सबसे सच्ची प्रार्थना होती है। और जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब याद रखिए, आपको हर दिन पूरी जिंदगी की ताकत नहीं चाहिए, आपको आज के दिन के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए। कल की चिंता आज मत उठाइए, आज की कृपा आज के लिए पर्याप्त है। इसलिए आज रात, आज शाम, या जिस समय भी आप यह प्रार्थना सुन रहे हैं, अपने हृदय में यह विश्वास रखिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है। अब हम अपनी अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें इस क्षण तक संभाला। धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जिन्हें हम देख चुके हैं। धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो अभी हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारी समझ से बड़ी है। आज हम अपने जीवन की हर चिंता आपके चरणों में रखते हैं। हमारे घरों को संभालिए, हमारे परिवारों को संभालिए, हमारे मनों को संभालिए, हमारे निर्णयों को संभालिए, हमारे भविष्य को संभालिए। और जब हम कमजोर हों तो हमें अपनी सामर्थ्य का अनुभव कराइए। जब हम भ्रमित हों तो अपनी बुद्धि दीजिए। जब हम भयभीत हों तो अपनी शांति दीजिए। जब हम थक जाएं तो हमें नया साहस दीजिए। जब हम गिरें तो हमें उठाइए। और जब हम आगे बढ़ें तो हमें अपने मार्ग से भटकने न दीजिए। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हमारे घरों में अपनी शांति बनाए रखिए, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे हृदयों में विश्वास बनाए रखिए, और हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग हमारे शब्दों से ही नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी आपके प्रेम को देख सकें। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं और विश्वास से कहते हैं,
आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो अपने हृदय से एक बार कहिए, धन्यवाद यीशु। फिर कहिए, मैं आप पर भरोसा करता हूं और अंतिम बार, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन।